का थोड़ी हूँ, तो ये क्या बताता है, क्या जताता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर उनके बयानों से नुकसान हो रहा हो तब भी और फायदा हो रहा हो तब भी, क्योंकि यहाँ बात फायदे और नुकसान की नहीं है। बात यह है कि गांधी परिवार की विचारधारा क्या है। गांधी परिवार की जो विचारधारा है वो देश के लिए है, देश के लिए समर्पित है। राहुल गांधी जी देश के लिए समर्पित हैं। राहुल गांधी जी जिन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं वो देश से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। जिन मुद्दों पर ये सरकार फेल है, ये सरकार के जिन कदमों से राहुल गांधी जी को महसूस कर रहे हैं कि देश के साथ धोखा होने जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी वही महसूस करती है। तो राहुल गांधी जी की विचारधारा अलग नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की विचारधारा एक है। आज हम ये मान रहे हैं कि भी जो अडानी जी और मोदी जी के जो संबंध हैं, जिनके चलते देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपए अडानी के हवाले कर दिया गया, आम जनता का पैसा है ये, इसकी जांच के लिए संसद में जेटीसी गठित होनी चाहिए, लेकिन भाजपा मान नहीं रही। एक भाजपा एक कंफ्यूज पार्टी बन गई है। कभी कहती है कि राहुल गांधी की वजह से नुकसान हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में पहले अपना सीएम चेहरा डिक्लेयर कर चुनाव लड़ती थी, कई परिस्थितियों में अब उसने कई प्रदेशों में सीएम का चेहरा ही डिक्लेयर नहीं किया। राज्य के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं सर, इस बात को समझिए आप। नेहाजी सुन तो लीजिए। तो मुद्दा ये है कि बदली हुई परिस्थितियों में जब भाजपा अपनी रणनीति में परिवर्तन कर सकती है तो सभी पार्टियों को हक है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी? दूसरी बात, आप भाजपा में ये देखिए कि कितना जबरदस्त व्यक्तित्ववाद है। मोदी जी के अलावा किसी और को पनपने ही नहीं दिया जाता। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव मोदी जी के नाम पर। अरे भैया, जो तुम्हारे निचले स्तर पर घोटाले हो रहे हैं उनको छिपाने के लिए ये जो ओवर एक्सपोजर है, जनता को बेवकूफ बनाने का जो धंधा है, निश्चित तौर पर देश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है जनता उसको समझ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, देश ऐसे कागार पर आ चुका आर्थिक स्थिति के मामले में कि देश की आर्थिक स्थिति कब डूब जाए, कब ये देश उसी कंडीशन में। ठीक है राजेश जी, 10 सेकंड जल्दी से बात रखिए, फिर संजीव जी का भी रुक करते हैं। चीज नहीं होगी। ठीक है राजेश, ठीक है सर, विजय जी ओके। इसलिए पूरे ओबीसी जाति को, पूरे ओबीसी समाज को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी तरह से बोलो कि सारे ओबीसी समाज भ्रष्ट है, पूरे मोदी समाज को इन्होंने भ्रष्ट किया। तो ये निकाल आम आदमी पार्टी में तो शैक्षिक योग्यता पे सवाल। नेहा जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता मोदी जी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए भाजपा खर्च कर चुकी है। आज वो भाजपा, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी की छवि तो अपने आप ही नहीं होती। सुन तो लीजिए, अरे उनके बयान से छवि खराब होती है। राहुल गांधी जी कहते कुछ है और इनकी आईटी सेल द्वारा कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ बनाकर जनता के बीच में किस तरह पेश किया जाता है। ऐसी सैकड़ों जो उनकी वीडियो क्लिप है वो आपकी नॉलेज में भी है। पहली बात, राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा वो भगवान है। वो एक इंसान है, इस देश के नागरिक हैं और इस देश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कौन से नेता ने कहा कि हम भगवान हैं? पीछे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंसान है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त किया था, ना कि राफेल वाले मुद्दे पर। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए। दूसरी बात ये सुन लीजिए, भाजपा इतनी चिंता क्यों कर रही है? अगर इतनी ही चिंता थी इन्हें तो जिस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सजा सुनाई 2 साल की, उसी कोर्ट ने अपनी सजा पर 30 दिन का स्थगन आदेश दे दिया कि ये 30 दिन के बाद में ये सजा एप्लीकेबल होगी। और 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या गलती थी कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई? क्योंकि वो सजा एप्लीकेबल मान्य तो 30 दिन बाद थी ना। फिर भाजपा के पेट में ऐसा क्या दर्द था? लेकिन अब इन्हें लगा कि ये इनका दाव उल्टा पड़ गया, तो अब इन्हें चिंता हो रही है जी राहुल गांधी जी को कोर्ट में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए।
अरे भाई तुम्हारे नौकर है क्या हम, जो तुम्हारे कहने से चलेंगे? हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, इंतजार कीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, एक जवाब घंटा दे रहे हैं आपको राजेश जी, समझ जल्दी से आएगी। उसके फिर संजीव जी को। अभी लक्षद्वीप के सांसद का एक मामला हुआ था जिसमें उसने सजा के खिलाफ अपील की और सजा के ऊपर स्थगन आदेश हो गए। यहाँ तो जिस कोर्ट ने मानहानि के केस में सजा सुनाई, उसी दिन अपनी सजा के ऊपर 30 दिन का स्थगन आदेश दे दिया। तो मुझे बताइए कि लोकसभा में क्यों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई? जब सजा ही 30 दिन के लिए सस्पेंड हो गई तो इन्हें जल्दबाजी क्यों थी? जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी जी अडानी और अंबानी और मोदी जी के संबंधों को लेकर जो भारत की जनता का जो पैसा इन लुटेरों के पास चला गया है, जिनके ऊपर आरोप है कि देश की जनता का पैसा लूट कर ले जा रहे हैं, तो उसको लेकर इन्हें डर था कि भी राहुल गांधी जी अपनी लड़ाई तो बंद करेंगे नहीं, बेहतर यह है कि इन्हें लोकसभा में आने से रोका जाए। ठीक और है। जब इन्हें दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है तो इन्हें ठीक है। चिंता हो रही है ठीक है। कि राहुल गांधी जी को वहां अपील करनी चाहिए, वहां करनी चाहिए। जनता देख रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपा बार बार राग लापती है ना हिंडनबर्ग, उसकी रिपोर्ट के आधार पर, हिंडनबर्ग केवल कोई हमारे लिए मामला नहीं है, हमारे लिए बहुत से मामले हैं। आपको मालूम हो पनामा पेपर्स लीक जो कांड सामने आया था, उसमें भी शेल कंपनियों के मामले में अडानी के ऊपर उंगली उठी थी, उनके भाई के ऊपर उंगली उठी थी। जो हजारों करोड़ रुपए शेल कंपनियों का अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, इसको लेकर भी उंगलियां उठी हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय बैंकों ने, भारतीय संस्थानों ने अडानी ग्रुप में जो हजारों करोड़ रुपए लगाया है और शेयर नीचे होने से जो उनका नुकसान हुआ है, उन परिस्थितियों में जब तमाम तरह के आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं, विदेशी मीडिया द्वारा भी और भारत का भी एक मीडिया का वर्ग है जो इस मामले में सच्चाई जनता के सामने रख रहा है, तो उन परिस्थितियों में संसद का काम क्या है? संसद का सीधा सा काम है, अगर विपक्ष के लोग जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करें, ये उनका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। सरकार क्यों भाग रही है? अरे भैया जांच ही तो कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, वो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करेगी, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है। उसमें किसी को फांसी तो लगनी है नहीं, उसमें तो सिर्फ ये है कि कोई दूध का दूध पानी का पानी करके एक सच्चाई सामने आ जाएगी। वे कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। मैं ये कह रहा हूँ फिर संसद की जरूरत क्या है भैया? अगर एक सांसद को जो अधिकार है, एक विपक्षी पार्टी को अधिकार है, आप उसका हनन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आपकी जांच की मांग नहीं मानी जाएगी, फिर संसद की जरूरत क्या है? पहली बार देश की संसद में ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष ने ना लोकसभा चलने दी ना राज्यसभा चलने दी, जबकि राज्यसभा से तो राहुल गांधी का कोई लेना देना ही नहीं था। और नियमों के मुताबिक राज्यसभा को स्थगित नहीं किया जा सकता लोकसभा सांसद के बयान के आधार पर। अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई राहुल गांधी तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, चुपट गए मोदी सरकार से, तो इसलिए उनकी सदस्यता को जिस तरह से इन्होंने। तो सर आपके पास ऑप्शन है ना, आप लोग नहीं जा रहे ना उच्च न्यायालय, अगर आप नहीं जा रहे तो ये तो हमें कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है। नहीं तो उससे पहले अगर राहुल गांधी वहां बोल देते कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इस बात को बोला, तो भी ये मामला रफा दफा हो जाता। सवाल वो नहीं है ना जी नेहा जी, जब कोर्ट आपको दोषी करार दे दे और फिर आपसे कहे माफी मांग लो, तो माफी मांगने से केस खत्म नहीं हो जाता, सजा खत्म नहीं हो जाती। तो ये तो भाजपा की आईटी सेल द्वारा प्रचारित की जा रही बातें हैं। बार बार अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दी, कैसे कर दी बताइए? उन्होंने बयान दिया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है इसके अंदर? नेहा जी आप समझ नहीं रहे ना, आप ये समझो कि लक्षद्वीप वाले सांसद का जो मामला था उसको कोर्ट ने सजा सुनाई, ठीक है, सदस्यता खत्म कर दी, ठीक है। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि उस सजा के ऊपर की अदालत ने या उसी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई थी, यानी कि वो सजा डे 1 से इम्प्लीमेंट हो गई थी उस सांसद के खिलाफ। जब ऊपर की अदालत में उस सजा के ऊपर स्टे हो गया, स्थगन आदेश हो गए, तो सरकार को उसकी सदस्यता बहाल करनी पड़ी। इस मामले में राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ कि जिस जज ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई, उसने अपनी सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया कि भाई ये सजा 30 दिन के बाद मान्य होगी। सजा सुनाई ना, कुछ तो कहा था जिसमें सजा हुई, तो फिर इसमें मैं जो पॉइंट आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हो। सजा सुनिए ना, अगर उस जज ने ये कहा होता
कि इस सजा पर रोक नहीं है, ये पहले दिन से ही मान्य है, पहले दिन से ही मान्य है, तब उनकी लोकसभा सदस्यता भंग कर देते, खत्म कर देते, तब एक अलग मैटर था। इसमें जब एक सजा 30 दिन बाद आपके ऊपर लागू होनी है, 30 दिन के बाद, तो 30 दिन तक तो बीजेपी सरकार को धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव इन्हीं लोगों का था, इसलिए साजिश के तहत 24 घंटे में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये पूरा एक राजनीतिक ड्रामा है, राजनीतिक मामला है, इसलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है कि भाई अपील क्यों नहीं कर रहे, अपील क्यों नहीं कर रहे, कर लेंगे, करेंगे। राहुल गांधी जी को कुर्सी के लिए करेंगे, इतना पागलपन नहीं है जितना मोदी सरकार के नेताओं को है कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। टॉयलेट से लेकर संसद तक हर जगह मोदी के फोटो है। क्या मोदी जी के अलावा भाजपा में तो दूसरा नेता नहीं है जो काम करता हो? ठीक है, व्यक्तित्ववाद है। ठीक है, मैं राम प्रकाश पांडे जी का रुख करूं उससे पहले संजीव जी, आम आदमी पार्टी भाई कब तैयार होगा और कब करना है? ठीक है, संजीव भाई की बात में मैं एक बात जोड़ रहा हूँ कि राम मंदिर के मुद्दे पर जिस जज ने फैसला सुनाया था, उसको रिटायरमेंट के बाद में भाजपा सरकार द्वारा राज्यसभा दे दी गई, तो क्या माना जाए कि भाई ये फैसला भाजपा ने? नहीं सर, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, आपको भाजपा नेता ये कहेंगे कि देखिए पहले केस में ये हो गया, दूसरे में ये होने जा रहा है, तीसरे में ये होने जा रहा है, तो जब कोर्ट के केसों की एडवांस में जानकारियां दे देंगे और उनमें वही होगा जो कोर्ट डिसीजन दे रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। ये सवाल तो भाजपा के बारे में उठ रहे हैं।